नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। नंगा बाजी साहिब के बारे में आपने शायद सुना होगा। एक सूफी सेंट थे जिनका डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस रिसेंटली कंडक्ट किया गया कश्मीर का बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। तो आज इस वीडियो में नंगा बाजी साहिब के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ में ये श्राइन का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी। शुरुआत करते हैं दोस्तों। 65th एनुअल उर्स ऑफ रिवर्ड सूफी सेंट सैयद रसूल शाह, जिन्हें फेमसली नंगा बाजी साहिब और बाजी साहिब कहते हैं, ये उनका श्राइन पर कंडक्ट हुआ इन डिस्ट्रिक्ट बंदीपोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 7 दिन का प्रोग्राम है जिसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ डिवोटीज पहुंच जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में से इस होली श्राइन के ब्लेसिंग्स पाने के लिए। वैसे उर्स का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग है वेडिंग, बट एक सूफी सेंट का डेथ एनिवर्सरी को भी उर्स कहते हैं, जो यूजुअली उनका दरगाह पर कंडक्ट होते हैं। वैसे ये श्राइन जो है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक सेंटर इश्यू बन चुका है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट सईद अल्ताफ बुखारी टॉप पार्टी लीडर्स के साथ श्राइन रिसेंटली विजिट किए थे। वैसे सैयद रसूल शाह एक पाश्तो स्पीकिंग अफगान सेंट थे। भले वो अफगान के थे, जम्मू एंड कश्मीर में भी उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, इसलिए उर्स के दिन होली श्राइन विजिट करने के लिए काफ़ी लोग पहुंच जाते हैं। वैसे बंदीपुरा जम्मू एंड कश्मीर का अकेला डिस्ट्रिक्ट है जहां 2 अफगान सूफी श्राइन है। एक तो बाजी साहिब का है, दूसरा कौसर अली शाह अफगानी का है। वैसे जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब के लोग बाजी साहिब के टीचिंग से इंस्पायर्ड है। द लास्ट डोगरा मोनार्क हरि सिंह के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने एक बार वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबैटन को बाजी साहिब के पास लेके आए थे ब्लेसिंग्स के लिए, वो भी 1947 से पहले। वैसे बाजी साहिब अपने प्रेडिक्शंस के लिए फेमस थे। इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ब्रिटिश राज खत्म हो। वैसे ये चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे और इनका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में भी है। इनके फॉलोअर्स के हिसाब से ये कश्मीर की ओर माइग्रेट किए थे 1929 में। इसके बाद मेडिटेशन प्रैक्टिस किया पीर पंजल रेंज में, रिवी रिवर इन पंजाब में और भी कई सारे जगहों में 12 साल के लिए। इसके बाद मलांगम बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में आके सेटल हुए। वैसे देखा जाएगा तो सूफीज्म इन इंडिया एक कॉमन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रमोट किया है और इंडिया में हर फेथ एंड कल्चर्स के बीच में ऐसे बाइंडिंग फोर्स रहा है। वैसे सूफी श्राइन्स में इररेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट फेथ एंड कल्चर लोग पहुंच जाते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। तो इसलिए जब हर साल उर्स ऑफ बाबा नंगा बाजी साहिब सेलिब्रेट होते हैं तो लाखों डिवोटीज पहुंच जाते हैं उस ओकेशन को कमेमोरेट करने के लिए। ये जो लोग पहुंचते हैं उधर, ये अलग अलग रिलीजियन, कल्चर, लैंग्वेज के रहते हैं। तो इसलिए मैंने बोला इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजियन, प्लेस एक्सेट्रा, सारे लोग उर्स ऑफ बाबा नंगा बाजी साहिब पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे लोकल्स ये कहते हैं कि नंगा बाजी गरीबों को बहुत मदद करते थे और हमेशा यूनिटी मेंटेन करने का मैसेज देते थे। इनके ग्रैंडसन बाजी सईद मुजाफिर हुसैन शाह भी एक रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। उनको पॉपुलरली बाजी साहिब कहते हैं। वो भी सोसाइटी को सर्व कर रहा है एज ए स्पिरिचुअल लीडर। अब दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था, जम्मू एंड कश्मीर के जो मेजर ट्राइब्स है, पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जर, ये सारे बाजी साहब के टीचिंग से इन्फ्लुएंस थे। तो बकरवाल्स एंड गुज्जर ट्राइब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। बकरवाल्स नोमाडिक मुस्लिम कम्युनिटी है दोस्तों। नोमाडिक मतलब ये माइग्रेट करते रहते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से बकरवाल एक बैकवर्ड कम्युनिटी है विच अलॉन्ग विद गुज्जर्स फॉर्म 80% ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जितने शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है उसका 80% बकरवाल एंड गुज्जर है। बकरवाल्स स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन बत्ती बरिगट आफ्टर 1975। तो 1975 के बाद बकरवाल्स जो है इंडिया में सेटल होना शुरू किए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट 1991 में इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया, ठीक है, और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए रिजर्वेशन भी है। स्टेट गवर्नमेंट में गुज्जर के साथ इनका 10% रिजर्वेशन है जॉब्स एंड प्रमोशंस में, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 7% रिजर्वेशन है। बकरवाल्स आर नोन टू बी पार्ट ऑफ द लार्जर एथनिक ग्रुप द गुज्जर्स हु डोमिनेट लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मतलब देखिए, बकरवाल्स जो है एक बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप का पार्ट है और गुज्जर्स आपको नॉर्थर्न इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे जगहों में देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंगली गुज्जर्स जो है हमारे देश में अलग अलग एरियाज में अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं।
कुछ जगहों में इस्लाम फॉलो करते हैं, कुछ जगहों में हिंदुइज्म, कुछ जगहों में सिखिज्म। जम्मू एंड कश्मीर में जो गुज्जर्स है दोस्तों वो इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब 1991 में लिस्ट किया था। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउएवर डिस्पाइट प्रोफेसिंग द इस्लामिक फेथ, anthropological study of community shows that they have retained large parts of the Hindu belief system followed by Gujjars across the country। देखिए मैक्सिमम गुज्जर्स आपको हिंदूज देखने को मिलेगा। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर में गुज्जर ट्राइब्स है ये वैसे इस्लामिक फेथ को प्रोफेस करते हैं, फिर भी इन्होंने हिंदू बिलीफ सिस्टम का कुछ ट्रेडिशंस अभी भी फॉलो करते हैं। वैसे अप टू 1.5 मिलियन गुज्जर्स एंड बकरवाल्स रहते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। उधर के टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो गुज्जर्स एंड बकरवाल्स 11.9% कंप्रेस करते हैं एज पर 2011 सेंसस। और भी है दोस्तों नोमैडिक हर्डर्स स्टेट में, जैसे कि गड्डीज एंड सिपीज। ध्यान दीजिएगा ये सब एग्जामिनेशन में पहले भी पूछ चुका है दोस्तों। गड्डीज एंड सिपीज का जो माइग्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस होता है, जो सीजनल माइग्रेशन होते हैं ना। पर देखिए ये जो बकरवाल से इनके माइग्रेशन स्टेट के बाहर तक होते हैं। रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री भी आया था दोस्तों ये बकरवाल के सीजनल माइग्रेशन के बारे में। इन्हें हमेशा जो बॉर्डर्स रहता है उधर रोक देते हैं, फिर सिक्योरिटी एजेंसीज का चेक्स वगैरह रहते हैं। और एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था जिसमें ये जो बकरवाल कम्युनिटी है वो काफ़ी शिकायत करते हुए, मतलब इन्हें हमेशा शक की नज़र से देखा जाता है करके। वैसे ये बकरवाल कम्युनिटी के लोग इंडियन आर्मी को काफ़ी मदद किया है। वन फेमस बकरवाल है मौलवी गुलाम डिन, जिन्हें प्रेस्टिजियस अशोक चक्र बेस्टो किया था फॉर द करेजियस रोल इन ensuring दैट विलेजेस डिड बैक इंडियन आर्मी नॉट द पाकिस्तानी गरिल्लास। देखिए 1965 इंडो पाक वार के टाइम पर सवजियान सेक्टर के विलेजेस इंडियन आर्मी को बैक करे, ना कि पाकिस्तानी गरिल्लास को। ये इंश्योर करवाने के लिए वन ऑफ द बकरवाल मौलवी गुलाम डिन को अशोक चक्र बेस्टो किया था इंडियन आर्मी ने। फिर 1971 वार के टाइम पर ये नोमैड वुमन माली बी वॉज लोडेड एंड अवार्डेड फॉर हर टिप ऑफ ऑन पाकिस्तानी गरिल्लास। देखिए पूंछ सेक्टर में पाकिस्तानी गरिल्लास के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था माली बी करके एक नोमैड वुमन 1971 वार के टाइम पर। फिर देखिए 1999 कारगिल वार के पहले बकरवाल कम्युनिटी के लोग इंडियन आर्मी को ये इन्फॉर्म किया था पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन के बारे में। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।